सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर की कृपा और दया है हम पर। एक बार फिर पवित्र परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आराधना और प्रार्थना में आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन रहे, आत्मीय बातों में उन्नति हासिल करने वाला एक दिन रहने पाए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जीविता हैं, हमें पूरी रीति से भरोसा है आपके ऊपर। हमारे प्रत्येक बातें, हमारे अवस्था परिस्थिति जरूरतें आपके हाथों में धन्यवाद के साथ हम समर्पण करते हैं। हमारे प्रभु, आपने कहा तुम्हारे लिए जो कठिन बात है मेरे पास लाओ, मैं सब कुछ समाधान करूंगा। प्रभु जी, हमारे समस्त सृष्टियों के लिए, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, समय पर हमारे कई राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, मतदान का समय है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रभु न्याय और धर्म के हालिया बातों में प्रभु जी उत्तम तरीके से ये मतदान आमीन समाप्त होने पाए। प्रभु, आप जिसको चुनकर खड़ा करना चाहते हैं करे परमेश्वर। इस देश के उन्नति के लिए प्रभु के विधियों पर प्रभु जी धार्मिकता और सच्चाई के साथ देश को चलाने वाले कुछ नेतागणों को आप चुनकर लाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे आमीन राष्ट्रपति के लिए, हमारे उपराष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे परमेश्वर प्रत्येक मंत्रिमंडलियों के लिए, प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर शांति हमारे देश में आमीन बने रहने पाए। प्रभु, जो बीमारियों में है, जो कष्ट और मुसीबतों में है, दुष्टात्माओं से ग्रसित है, उनके छुटकारा और स्वतंत्रता चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वचन अंधकार के सामर्थ को काट कर हालेलुया नष्ट करेंगे। प्रभु, आपके सामर्थ प्रत्येक के जीवनों में कार्य करें। वचन से हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के पहला वाक्य। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। प्रभु के वचन के अनुसार हर एक मनुष्य जन्म से एक गुलामी के अवस्था में पड़ जाते। वो गुलामी किसी मनुष्य के गुलाम नहीं है, पाप के गुलामी में। एक छोटा सा दृष्टांत हम दे। अगर एक बालक 5वीं या 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाते हैं, वो उस कक्षा के गुलाम है, क्योंकि उनके पास ऐसा ताकत नहीं है, ऐसा बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है वो उस क्लास को पास करे। इस प्रकार हमारे जीवन में कई ऐसा स्वभाव है, अगर उस स्वभाव के ऊपर आप जयवंत नहीं होते हैं, हम लोग उस स्वभाव के गुलाम हैं। कई लोग दारू के गुलाम हैं, कई लोग झूठ बोलने के स्वभाव के गुलाम हैं, चोरी करने के गुलाम हैं, कई लोग गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के गुलाम हैं। इस प्रकार जीवन में ऐसे अनेकों स्वामी हैं, पाप के स्वामी हैं, जो आपको गुलाम करके रखा हुआ। हमें मालूम है एक गुलाम चाहे जितना भी कोशिश करे, जब तक उसके स्वामी उसको स्वतंत्र नहीं करते हैं या कोई दूसरा स्वामी उसको खरीद कर नहीं ले जाते हैं, वो स्वतंत्र नहीं हो पाता। लेकिन पाप के स्वभाव में जो पढ़ने वाले लोग इस बात को समझे, पाप के स्वभाव इसलिए हम लोगों के अंदर नहीं आता है कि हमारे कोई फायदा हो। पाप शैतान के द्वारा है, पाप के आमीन हालेलुया
सृजनहार शैतान है, इसलिए मृत्यु के सृजनहार शैतान है, इसलिए आपके अंदर जब पाप के स्वभाव आते हैं साथ साथ मृत्यु भी आता है, आपको बर्बाद करके मनुष्यों को हमेशा के लिए नाश करे और आग के झील में डाले। यही है शैतान के इच्छा। इसलिए प्रभु के वचन में हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह पाप के स्वामी से प्रत्येक मनुष्यों को दाम देकर खरीद लिया है, अर्थात हर एक मनुष्य को आमीन स्वतंत्र किया। जो लोग स्वतंत्र हुए हैं, जो वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, यदि हम प्रभु के सामर्थ्य में, यीशु मसीह के क्रूस में जो लहू बहाया है, उस लहू के सामर्थ्य के कारण, यीशु मसीह के आमीन प्रेम के कारण, पिता परमेश्वर के प्रेम के कारण यदि हम स्वतंत्र हुए हैं, उस स्वतंत्रता में बने रहे। प्रभु के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का मदद, वचन के सामर्थ, सब कुछ हमारे साथ है। स्वर्गदूतों के छावनी हमारे लिए है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, सब कुछ सही है। लेकिन जब तक आप अनुमति नहीं देंगे इन सारे बातों को आपके अंदर काम करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा जबरदस्ती कोई काम नहीं करता। इस रीति से शैतान तब तक आपके अंदर कोई काम नहीं कर सकता जब तक हम लोग अनुमति नहीं देता हो। शैतान को हमारे जीवन तबाही करने के लिए, हमारे तबाही के लिए हम स्वयं शैतान को अनुमति देता है, प्रभु के वचन के विरोध में काम करके। तो प्रेरित पौलुस इसलिए इस सुबह के समय पर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वचन के द्वारा हमसे यही कहता है, मसीह यीशु में जो स्वतंत्रता आपने हासिल किया है उसमें बने रहो। हमारे देश स्वतंत्र हुए अनेकों आमीन हाल्य वर्ष हुए, हम हर साल उस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। उसका खुशी है। जो पुराने लोग हैं, उम्र में बड़े लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उससे अगर पूछे, उनके खुशी हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो अपने आंखों से देखा है, उस स्वतंत्रता जो की लड़ाई में वो शामिल हुआ है। वो बहुतों के मृत्यु देखा, बहुतों के नुकसान देखा, आंसू देखा, खून देखा, और अंत में वो स्वतंत्रता के खुशी अनुभव भी किया। उन्हें ज्यादा खुशी होता है। उनका इच्छा ये, जब इन दिनों में हमारे देश में जो जिस प्रकार के जो बातें घट रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ा उन लोगों को होता है इस देश के स्वतंत्रता के लिए मेहनत की हुई लोग। इस प्रकार जब हम प्रतिदिन के जीवन में पाप करते हैं, अनुचित काम करते हैं, मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर और हमारे लिए प्राण देकर दाम चुकाया है, लहू बहाकर दाम चुकाया है, हमारा परमेश्वर कितना दुखी होगा। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। मानुषी के किसी देश के स्वतंत्रता जैसा नहीं, एक राष्ट्र के छुटकारा जैसा नहीं। प्रभु ने आग के झील में जाने से, अंधकार के हाथों से आमीन बर्बाद होने से प्रभु ने आपको बचाया है, और एक स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हो, आत्मीय रीति से स्वतंत्र हो। अंधकार के बंधन अब आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए, उसमें स्थिर रहो, शैतान को अवसर ना दो। प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार रहो। आज के दिन आपके जीवन बहुत आशीष का दिन रहने पाए। प्रभु के वचन ग्रहण करने के लिए आपका हृदय आज का दिन खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।